शादी से पहले क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। शादी से पहले मैं हिंदू ही थी। अरे, क्या नाम था आपका? मनीषा शर्मा। शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी से बुद्धिस्ट तक का सफर कैसा था, और जब आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो क्या था, वो भी जानना चाहूंगी। मेरे को पहले ही पसंद आ गई। ठीक है, हाँ। मैंने कही मैंने पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। मैंने कही जैसे मैं रह रही हूँ जैसे रहना पड़ेगा। हाँ, पूजा पाठ नहीं करने देंगे, ब्राह्मण लड़की को पूजा पाठ करने से मना कर? नहीं नहीं, हाँ मैं पहले मना कर दी, मैं पूजा पाठ नहीं करेंगी और कोई देवता नहीं घर में आएगा मेरे में। तो आपको इस चीज से तकलीफ नहीं हुई जब माता जी ने कहा कि देखिए पूजा पाठ नहीं करना है और कोई देवता घर में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो पूजा पाठ बहुत करते हैं। हाँ, मेरे घर में अभी भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन तो आपकी शादी कैसे हुई वो किस्सा दर्शकों को बता दें। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा था कि बौद्ध धर्म से मेरी शादी हो रही है। फालतू का कोई रिचुअल नहीं था। आंटी ने दहेज तो नहीं लिया? नहीं लिया। कुछ नहीं लिया आंटी ने। मेरे मम्मी पापा ही नहीं थे तो दहेज कौन देता। मेरे पास तो दहेज के नाम पे बुक्स थी, 2 बैग भर के मैं वही लेके आ गई। यार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। 6 दिसंबर ये वो तारीख है जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए खास तौर पर जानी जाती है। दरअसल आज ही के दिन बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, और आज ही के दिन से तब से लेके अब तक यानी कि 1956 से लेके आज तक इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जगह बेहद खास है। इस वक्त मैं दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल में हूँ। ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के अंतिम पलों की अंतिम सांसें ली थी। ये उनका निवास स्थल हुआ करता था, जिसे बाद में अब लोगों के लिए एक म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है, जहां लोग आते हैं और बाबा साहब की जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके योगदान को समझने की कोशिश करते हैं। हम भी आज के दिन यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि दूर दराज से लोग आज के दिन उनके सम्मान में यहाँ आते हैं अपना आदर व्यक्त करने। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा जी, आज के दिन आप यहाँ पर पहुंची हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाले मानने वाले हर कोई दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। किस तरीके से आज के दिवस को आप देखती हैं, सबसे पहले आपसे यही जानूंगी। सबसे बड़ी बात ये मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मैं यहाँ तक पहुँची, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और एक्चुअली मैं बाबा साहब की टीचिंग्स को बहुत करीब से जानना चाहती हूँ, ताकि जो सोसाइटी है उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर सकूँ। सोसाइटी में बदलाव के लिए बाबा साहब को जानना चाहती हैं। बाबा साहब का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा, तमाम धर्मों को जाना और सिर्फ एक धर्म की तरफ आकर्षित होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। तो ऐसे में आपने कहा क्योंकि आप उनसे सीखती हैं, तो आपने उनसे क्या सीखा और अपने जीवन में क्या क्या अप्लाई किया, दर्शकों को बताएं। श्योर। मैंने सीखा कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप दूसरों के लिए काम करो, अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। तो उन्होंने जो काम किया वो दूसरों के लिए किया था, सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी। लेकिन उन्होंने जो ये बोला था ना लाइन कि मैं हिंदू होके पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जरूर है, लेकिन ऐसी बुराइयां हैं उसमें कि जिनमें तोड़ नहीं है आज की डेट में। लेकिन अभी जो ये बौद्ध धर्म है इसमें काफ़ी हद तक ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें अगर एक्सेप्ट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। बुद्ध धर्म, आप शुरुआत से बौद्धिस्ट थे? नहीं। मैं शादी के बाद अभी 8 महीने से बुद्धिस्ट हुई हूँ। तो शादी से पहले क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। शादी से पहले मैं हिंदू ही थी। क्या नाम था आपका? मनीषा शर्मा। शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी से बुद्धिस्ट तक का सफर कैसा था, और जब आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो क्या था, वो भी जानना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये डिसीजन मैंने मेरे हस्बैंड से मिलने के बाद लिया, और उन्होंने भी मुझे बोला कि देखिए ये सारी चीजें हैं, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो काफी चीजें खराब हैं और इस तरफ देखते हैं तो काफी चीजें सही है। धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये सारी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए दी, मुझे काफी अच्छा लगा। और जब ये चीज मेरे पेरेंट्स को पता चली कि मैं ऐसे ऐसे शादी करने वाली हूँ, उन्होंने कॉल करना, मुझसे बात करना, सब कुछ बंद कर दिया। और आज तक भी सिर्फ मेरी मम्मी का फोन आता है और किसी का नहीं। बाकी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सही रास्ते पे हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से थी और आपने अब बुद्धिज्म को अपनाया, तो आपने क्या क्या अंतर देखे तब और अब के जीवन में, ये बताएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उसमें है हिंदू धर्म में रिचुअल्स बहुत खराब है। बहुत दुखी थी मैं उन रिचुअल्स से, सच में बहुत खराब है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक बेटी हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मतलब सिर्फ हम बेटियां इसलिए नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो एक चीज़ वहाँ पे देखी जाती है कि अगर बेटी पैदा हुई है, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करो, पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, दहेज के लिए करो। लेकिन ये बौद्ध धर्म में नहीं है। जब मैं अपने मम्मी पापा से मिली तो मैंने यहाँ देखा कि मैं यहाँ बहू की तरह नहीं रहती हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे, ये माता जी हैं आपकी? हाँ, ये मेरी सासू माँ है। सासू माँ है? देखने से नहीं लग रहा है कि सासू माँ है, लग रहा है माँ बेटी का रिश्ता है। वो मेरे फादर इन लॉ है। मुझे खुद नहीं लगता कि वो मेरे मतलब पेरेंट्स नहीं है।